हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल आपके बीएड पेज पिछले 2025 की अपनी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाए जाए, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की दोपहर को 1 बजे, कलर की जो शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप लोग हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपने टाइम को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका 26 नंबर से क्लास स्टार्ट हुई है। तो स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब किया। पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था, बताइए। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ जो है कहाँ से किया था, तो आपका राइट आंसर होगा चंपारण से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत 1917 में चंपारण सत्याग्रह से की। ठीक है, उन्होंने यहाँ के किसानों के पक्ष में जो आंदोलन किया, जो तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है, क्या बताइए। अत्यधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है कैसा, तो आपका राइट आंसर शीतकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में शीतकाल में अत्यधिक वर्षा होती है। ये क्षेत्र जो है रसीले एवं खट फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आपका है 28 नंबर, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हैं, वे क्या कहलाते हैं, बताइए। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो वे कहलाते हैं आपका रिकैलसिट्रांत। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी होते हैं, उन्हें रिकैलसिट्रांत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला है आपका 29 में बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है, क्या बताइए। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है, तो वह बनता है आपका धनात्मक हीलियम आयन। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वो जो है धनात्मक हीलियम आयन बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे आपका है 30 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। राम राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी, बताइए। राग कामेश्वरी की जो रचना है किसने की थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से राग कामेश्वरी की रचना आपकी जो है पंडित रविशंकर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो दिया गया है बी आपका राइट है। अगला है आपका 31 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। भारतीय संसद को जो है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा के नाम से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारतीय संसद के दो सदन, पहला सदन राज्यसभा तथा दूसरा सदन आपका लोकसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन एवं अस्थायी सदन होता है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अगला आपका 32वां प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष अपनी फीचर फिल्म तैयार की थी, बताइए। दादा साहेब फाल्के ने किस वर्ष जो है अपनी फीचर फिल्म जो है तैयार की थी, तो इसका राइट आंसर होगा 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। यह एक मुख्य फिल्म थी, यानी कि जिसमें आवाज नहीं थी। इसका निर्माण दादा साहेब फाल्के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला है आपका है 33 में बताइएगा राइट आंसर। भूकंप का कारण क्या होता है, बताइए। भूकंप का कारण क्या है, तो भूकंप का कारण आपका टेक्टोनिज्म होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, भूकंप का कारण आपका टेक्टोनिज्म या प्लेट टेक्टोनिक्स के संबंधित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्लेट इधर उधर खिसकती रहती है, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला आपका है 34 में बताइएगा राइट आंसर। भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है, क्या बताइए। भारी धातुओं का नाम इसलिए यह पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में यह होता है, क्या होता है, तो उच्च परमाणु निजम पुंज। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, भारत धातुओं का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें अन्य परमाणुओं की तुलना में उच्च परमाणु निज
पुंज द्रव्यमान यानी कि होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 35 35 नंबर पूछा आपका, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था, बताइए। संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, संगम युग में उदयपुर जो है कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए विख्यात था, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला आपका 36 नंबर, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, बताइए। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो मौन है आपका मिलिंद पन्हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, मिलिंद पन्हो जो भारत जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। ठीक है, अगला आपका है 37 नंबर, साधारण विधि का क्या अर्थ है, बताइए। साधारण विधि का क्या अर्थ होता है, तो साधारण विधि का अर्थ होता है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। ठीक है, तो उसको जो है साधारण विधि कहते हैं, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून जो आपका साधारण विधि कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगला आपका है 38 नंबर, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए कितनी, बताइए। पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा कितनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों शून्य, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा की मात्रा जो है शून्य होती है। ठीक है, अगला आपका है 39 नंबर, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि होती है साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है कि यह जो है इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को जो है तोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, साइनाइड विषाक्तता के कारण जो है सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, इसका प्रमुख कारण है कि यह जो है साइनाइड इलेक्ट्रॉन अभिगमन श्रृंखला को तोड़ देता है, जिससे शरीर के तंत्र कार्य करना बंद कर देते हैं। ठीक है, अगला आपका है 40 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का, गुप्त शासनकाल का संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुप्त शासनकाल का संस्थापक माना जाता है आपका श्रीगुप्त को, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को जो है माना जाता है, उसने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक आपका चंद्रगुप्त प्रथम को जो है माना जाता है। ठीक है, अगला आपका है 41वां प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का, सूक्ष्म जीवियों किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है, सूक्ष्म जीवियों किस्म के संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है, तो स्थित है साथियों आपका चंडीगढ़ में, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, सूक्ष्म जीवियों किस्म के जीवों के संवर्धन का संग्रहण केंद्र आपका चंडीगढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका 42 ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताइए। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा के एम कैंस ने, जे एम कैंस ने, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। क्लियर होगा इसके बारे में, ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन का जे एम कैंस यानी कि किन्स ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 43 बताएगा राइट आंसर, पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड के में घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते, क्यों, बताइए। पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण जो है ग्रासलैंड में घास के स्थान पर जो है वृक्ष नहीं लगाए जाते, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन यह है कि सीमित जल तथा अग्नि का होना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, पारिस्थितिकी अनुभ्रमण के कारण ग्रासलैंड में घास के स्थान पर जो है वृक्ष नहीं लगाए जाते, क्योंकि ऐसे स्थलों में सीमित जल होता है तथा पौधों में आग लग जाने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अगला आपका है 44 में, बताइएगा जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है, तो वह घटना आपकी कहलाती है साथियों प्रभाविता, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर, जब एक जीन युग्म अन्य इकाइयों के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना प्रभाविता कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। अगला आपका है 45 नंबर, बताइएगा भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या, बताइए। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है, तो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप आपका हो जाएगा साथियों ध्रुपद, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ठीक है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप आपका ध्रुपद है, इसी
से वोकल म्यूजिक की उत्पत्ति हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला आपका है 46 46 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून को। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। अगला आपका है 47 47 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। दिए हुए काल वेग यानी कि समय वेग ग्राफ में मंदन का माप बताइए। मंदन का माप है, ठीक है, मंदन का माप है, वेग है और इधर समय सेकंड में दिया गया है। तो देखिए 50 है और 10 है, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा या कितना होगा? तो देखिए 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, यदि वस्तु के वेग का परिणाम समय के साथ साथ बढ़ रहा है तो वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। यदि वेग का परिणाम घट रहा है तो त्वरण जो है ऋणात्मक होता है, तथा इसमें मंदन यानी कि रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, तो मंदन का जो वेग होता है इक्वल टू क्या आता है? वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है 0 से 50 अपॉन 0 से 10, तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला राइट होगा। ठीक, अगला आपका है 48 नंबर, इंडोस्कोपी किस विधि से होता है? तो इंडोस्कोपी जो है आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, इंडोस्कोपी तकनीक जो पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों के अवशोषण अवेषण के लिए प्रयुक्त की जाती है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए अगला आपका 49 49 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत आपका दिया था साथी यहाँ पे ग्रेगर मेंडल ने। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 ईस्वी में मटर के पौधों पर संकरण प्रयोग किया, जिनमें फलस्वरूप वंशागति के आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित किए। ठीक है, इन्हें अनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला आपका है 50 नंबर, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद आई, क्लास को लाइक करेंगे, चाहे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमें जो है अपना फीडबैक कमेंट में बता के जाएंगे आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।